चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज 15 जनवरी का दिन और कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ और हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर रोज की तरह ये हमारा मिलन का कार्यक्रम आप लोगों के साथ, जहां हम काफी मुद्दों पे आपसे बातचीत करते हैं। और हमारे मित्र दीवान जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दीवान जी, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज आपके साथ यात्रा करने का बहुत आनंद आया। हमने काफी बातें की और हाल ही में देहांत हुआ आदरणीय भक्तराम चौहान जी, उनके घर आज हम शोक व्यक्त करने निकले थे। साथियों, आज हम जो चर्चा आपसे करेंगे, एक तो आज 15 जनवरी का दिन, दिस इज इंडियन आर्मी डे, भारतीय थल सेना दिवस का दिन है। कुछ बातें हम मिलिट्री के बारे में बात करेंगे और मौसम क्या करवट बदल रहा है, कुछ बातें मौसम के बारे में करेंगे। और लास्ट में हम साइबर फ्रॉड, क्योंकि दिल्ली में एक बुजुर्ग दंपति से ठगों ने 15 करोड़ रुपए की ठगी की है, केवल 15 दिनों के अंदर। और अंत में हम जरा ये भी चर्चा करेंगे कि हिमाचल के मंत्रियों या सरकार के क्या हाल है और ब्यूरोक्रेसी कहां जा रही है, किसकी लगाम किसके हाथ में है। क्या घोड़ा दुलत्ती मार रहा है या घोड़े के ऊपर जो लगाम है वो खींच के नहीं रखी है, या फिर घोड़े वाकई अनाड़ी हैं, या फिर घुड़सवार अनाड़ी है। ये कौन अनाड़ी कौन खिलाड़ी? सिविल सर्विसेज, पॉलिटिकल कमांडर्स और जनता तो हमेशा स्टेडियम में बैठकर मैच देखती रहती है, तालियां बजाती रहती है, उछल कूद करती रहती है। और थोड़ी सी आइसक्रीम मिल जाए, थोड़ा सा कोक मिल जाए, कुछ कुरकुरे मिल जाए, कुछ चिप्स मिल जाए और मैच यूं ही चलता रहे। इन सब बातों पे बात करने से पहले दीवान वर्मा जी जुड़े। आज हम कंडा गए थे, मूल कोठी के पास। अब तो हमारे बीच नहीं है आदरणीय भक्तराम चौहान जी, जो सुन्नी कुमारसैन से विधायक भी रहे और पूरे इलाके की शान थी। कर्मठ, प्रगतिशील, शांत स्वभाव, मिलनसार। उनके घर हम आज शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे, मैं और दीवान वर्मा जी। सुंदर वादियों में घर, सुंदर गांव और उनके पुत्र, उनसे आज मुलाकात हुई। घर के लोग भी वहीं विद्यमान थे और हमने अपना शोक, और 89 ईयर्स की अवस्था भक्तराम चौहान जी की, और मैं तो उनसे काफी मिला हूं, काफी बार मुलाकात मेरी आदरणीय भक्तराम चौहान जी से हुई है। और एक दौर वो था जब उन्होंने क्षेत्र के जाने माने नेता जय बिरल खाची को भी पटकनी देकर स्वयं वो विधायक बने थे। सुन्नी क्षेत्र, कुमारसैन या कोटगढ़, आज भी उनके द्वारा लगाए गए वॉलंटियर्स, विद्या उपासक और भी जहां जहां रोजगार मिला वो उनको याद रखते हैं। और एक दौर वो भी था जब वो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति के
प्रदेश अध्यक्ष भी थे। बहुत बड़ी बात है। और एक वक्त वो भी आया जब मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला 2007 में, जब मैंने भी चुनाव लड़ा, आदरणीय विद्या स्टोक्स जी ने भी चुनाव लड़ा, और आदरणीय भगतराम चौहान जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। और मैं तो खैर निर्दलीय है, क्योंकि हमको टिकटें विकटें बहुत कम मिली आज तक। वो चुनाव हमने इकट्ठा लड़ा, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आदरणीय भगतराम चौहान जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, और उनके परिवार को इस शून्य की भरपाई करने में ईश्वर समर्थ करे, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। तो आज हम मूलकोटी के सामने कंडा गांव, जो आदरणीय भगतराम चौहान जी का है, वहां पे तकरीबन 1.5-2 घंटा उनके पास बैठे परिवारजनों के साथ, और पूरी अपनी संवेदनाएं हमने व्यक्त की। और आज भी आदरणीय भगतराम चौहान जी की आत्मा को शांति मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, आज जैसे मैंने कहा कि आर्मी डे है। सरहदों पे हमारे जवान रात को जागते हैं, सरहदों की रक्षा करते हैं, तब जाकर हम लोग देश के अंदर शांति से सोते हैं। आज थल सेना दिवस है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमांड अपने हाथ में ली। वो कमांडर इन चीफ बने, और अंग्रेजों से जो मिलिट्री कमांड थी वो भारतीयों के हाथों स्थानांतरित हुई। इसीलिए आज का दिन यानी 15 जनवरी को आर्मी डे यानी थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 19, 18, 20, 21, 22, 24, 26 साल के जवान हंसते हंसते सीने पर गोली ले लेते हैं माता की रक्षा के लिए, और हम देश के अंदर शांति से रहते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनको मालूम है कि देश के अंदर जो भी है वो किसान है। यहां तक कि नौकरी पेशा करने वाला आदमी भी किसान है, बिजनेस करने वाला आदमी भी किसान है। भारत कृषि प्रधान देश है। हर एक के पास छोटी मोटी बागवानी, छोटी मोटी कृषि रहती है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इस नारे को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और इस नारे को वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कदम और आगे खींचा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक नई चीज नहीं बनेगी। इसलिए दोस्तों, आज देश के वीर शूरवीरों के प्रति हमारी संवेदना, नमन, श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि। जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, 3 महीने से सूखा चल रहा है। कब बारिश होगी, कब बर्फ पड़ेगी, किसान, बागवान और आम इंसान सभी लोग चिंतित हैं। 3-3.5 महीने का ड्राई स्पेल, सूखा, और हिमाचल में तो ये सूखा वर्ड ही बहुत पॉपुलर हो गया है। अब मौसम विभाग ने कहा है कि जल्दी 16 जनवरी से 19 जनवरी तक बारिश और बर्फ के आसार बन रहे हैं। 16, 17, 18 को ऊंची चोटियों पर, और शायद 18, 19 को मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश या बर्फ की संभावना है।
और दोस्तों खबरें आ रही है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बर्फ, मिनेसोटा में भारी बर्फ, रशिया का जो मॉस्को राजधानी है जबरदस्त बर्फ है वहां पे। यानी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वो बर्फ की चपेट में है, और हम हिमालय क्षेत्र के लोग कब बर्फ के दर्शन करेंगे ये भविष्य बताएगा। लेकिन 16 से 19 तक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो हमारा अरब सागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जिससे कि पूरा मौसम परिवर्तित होता है और कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए 16 से 19 तक लगता है कि बारिश और बर्फ पड़ेगी। अब दोस्तों साइबर क्राइम की बात करेंगे और हिमाचल में मंत्रियों और सिविल सर्वेंट्स की धींगा मुश्ती के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। घोड़ा खिलाड़ी या अनाड़ी, लगाम या फिर घोड़े की दुलत्ती, दोनों में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे दोस्त मित्रगण जुड़े हैं, सभी को नमस्कार करना और सभी दोस्तों का स्वागत करना हमारा पहला कार्य। चलिए, दीवान जी को नमस्कार, गुरुदेव शर्मा जी तत्तापानी से जय हिंद जय भारत, प्रमाण सिंह वर्मा जी को जय श्री राम, गुरुदेव जी HRTC से हमारे मित्र KL ठाकुर साहब जय माता दी, डॉक्टर धन्यवाद। अनीता जी पहुंच गई हैं कार्यक्रम में, गुड इवनिंग। वसुदेव शर्मा जी पाल से श्री राम जय हो। पवित्र शर्मा जी राम राम। प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल जी हमारे विश्वविद्यालय में कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है और टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। और यशपाल ठाकुर दी ग्रेट शकरोड़ी सुन्नी से गुड इवनिंग। दिवाकर शर्मा जी हमारे मित्र नमस्कार। चरणदास वर्मा जी को जय श्री राम दोस्तों। एंड वसु नेगदी ग्रेट, मैं ठीक हूँ, आई विश फॉर यू वेल बींग। आदरणीय तेज प्रताप शंकर जी, आज आपका भी जिक्र हुआ था आदरणीय भगत राम चौहान जी के घर पे, आपका स्वागत। दिवाकर जी गुड इवनिंग। सनी गर्ग दी ग्रेट, जय श्री राम। गिरीश मौडगिल हमारे मित्र शोगी से जुड़े हैं और हमारे अनन्य मित्रों की श्रेणी में गिरीश मौदगिल नमस्कार। नीटू वर्मा दी ग्रेट, कैसे हैं आप। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी ध्रोगड़ा से जुड़े हैं, लेक्चरर हैं। शिवानी ठाकुर हमारी मंडल अध्यक्षा हैं सुन्नी की, आपका बहुत बहुत स्वागत। नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग। योगेश्वरी वर्मा दी ग्रेट, प्रिंसिपल राघव पब्लिक स्कूल घेणी एंड बलदेहा, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और सर जय श्री राम जी, काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल गिरीश जी, जरूर आपके पास आएंगे। और बिल्कुल सतीश शर्मा जी हमारे मित्र फागला से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। वेद वर्मा जी कांगल से नमस्कार। और धैर्य भंडारी दी ग्रेट कोटशरा कॉलेज, हेमंत शर्मा जी हमारे शड़ी से जुड़ चुके हैं, नमस्कार। और खुशी को भी हमारी हेलो बोलना। और चरणदास वर्मा जी बोलते हैं कि शायद आपका चुनाव निशान बैटर बॉल था। बिल्कुल 2007 में जब मैडम स्टोक्स थी और आदरणीय भगतराम चौहान जी भी थे, तो हमारा चुनाव निशान बैट था, क्रिकेट का बैट। और हम खूब खेले, खूब हमने रन बनाने का प्रयास किया, रन बने भी, जनता ने भी साथ दिया। लेकिन हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या। अनिल कुमार काल साहब नमस्कार। अतुल गुप्ता जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, लिखते हैं कि जैन सर 2007 का चुनाव में आपका नाम ही था, मैं तब 10 साल का था। ग्रेट डियर अतुल, आज भी याद है, हम प्रमोद शर्मा जिंदाबाद बोलते रहते थे। थैंक यू डियर अतुल, आई विश यू द वेरी बेस्ट। आपने हमारा साथ दिया, हमारे नारे लगाए हमारे पक्ष में, आपको मेरा नमस्कार भी।
और हमारी शुभकामनाएं भी आप जीवन पथ पर जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़े, और कहीं भी हमारी अगर आप जरूरत पड़े तो एक फोन कॉल आप हमको कर सकते हैं। थैंक्स सो मच डियर अतुल। रूपा शर्मा जी कांगड़ा से जुड़ी हैं, जय मां ज्वाला जी नमस्कार। और चेत सिंह ठाकुर जी हमारे मित्र। निट्टू वर्मा भाई जी, आपने जो भी आज दिन तक चुनाव लड़े हैं, बड़े दिग्गज नेताओं के साथ ही लड़े हैं, कम वोटों से हार मिली है। यह शिमला ग्रामीण का आज दिन तक इतिहास। निट्टू जी थैंक यू। चलिए अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वही दिया जलता रह जाएगा। देखते हैं। शिवानंद जी कैसे हैं आप? नमस्कार, गुड इवनिंग। राजू वर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, थैंक्स सो मच। अश्विनी मेहता जी बठोरा से गुड इवनिंग। चेतराम जी बबलू जी कटारघाट गुड इवनिंग डियर। तृप्ता गौतम जी को नमस्ते, कैसी हैं आप? तृप्ता जी आपको मेरा नमस्कार। अश्विनी मेहता दी ग्रेट और राजेश ठाकुर जी हमारे शिमला ग्रामीण आईटी सेल के संयोजक, गुड टू सी यू। मेरे ख्याल आज यात्रा पे निकले हैं आप। और हमारे मित्र प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल जी, ही राइट्स नमस्कार, बिल्कुल आपको भी। व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉपिक यू हैव टेकन फॉर टुडेज डिस्कशन, थैंक्स सो मच। We need to discuss such topics so as to make aware everyone and also to advise the concerned to set standards for all. Thanks so much. Salute to you. To begin this debate, you always come up with a topic which is socially beneficial. Thanks so much, Professor Kulbhushan Chandel ji. Highest regard for your participation in our program. आज की बात आपके साथ। और संदीप वर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। नरेंद्र मेहता जी को नमस्कार, हमारे स्टेट कंज्यूमर फोरम के ऑनरेबल रजिस्ट्रार हैं, मेहता जी नमस्कार। रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं, गुड टू सी यू। और सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। राजेंद्र सिंह वर्मा जी फ्रॉम SBI कपूरथला, गुड टू सी यू। कमलेश मेहता जी, दिनेश सुमन जी ठियोग से, राजेंद्र वाल साहब शोगी से हमारे मित्र हैं और कार्यक्रम में अक्सर जुड़ते हैं, कोई कार्यक्रम हमारा मिस नहीं करते हैं। और आज मनु जी, मनिंदर सिंह जी, जुझारू व्यक्तित्व के मालिक, भाजपा के नेता, कुशल संगठनकर्ता और चंबा MC के फॉर्मर चेयरमैन, नमस्कार। नरेंद्र मेहता जी, बिल्कुल स्वागत आपका, बहुत बहुत। नरेंद्र मेहता जी हमारे कंज्यूमर फोरम स्टेट के रजिस्ट्रार हैं और इनकी बिटिया भी आजकल धरोगड़ा में मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। और राजू वर्मा जी थैंक्स सो मच। प्रमोद कुमार जी हमारे नाम राशि कन्या राशि की जय हो, नमस्कार। जितेंद्र कुमार जी वेरी गुड इवनिंग। मानिक ठाकुर दी ग्रेट, गुड टू सी यू, थैंक्स सो मच। नंदला जी को नमस्कार। अतुल गुप्ता सर, वी आर होपिंग फॉर ग्लानी टू पाउची रोड। अतुल डेफिनेटली विल वर्क ऑन इट, डोंट वरी, करते हैं इसको। और ये निकलना ही चाहिए ताकि डिस्टेंस ऊपर का ग्लानी से पाउची के लिए निकल जाए। विल हेल्प करेंगे इसमें जो कुछ भी हमसे हो पाएगा। पुष्पा ठाकुर जी राधे राधे। दोस्तों, आजकल डिजिटल फ्रॉड चल रहा है। अभी दिल्ली में एक दंपति थे, डॉक्टर तनेजा, ओम तनेजा और डॉक्टर इंदिरा तनेजा। 45 साल अमेरिका में रहे, यूनाइटेड नेशंस में भी सर्विस किया और कुछ ही दिन पहले भारत आए थे। डिजिटल अरेस्ट हुआ, फ्रॉड्स लोगों ने झिड़काया, डराया, धमकाया और 10 दिन के अंदर 15 करोड़ रुपया उनसे ऐंठ लिया। और यह खबर पूरे टीवी चैनल्स पे, अखबारों में चल रही है। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट कोई भी आदमी पुलिस ऑफिसर बन के, CBI का आदमी बन के, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर इनकम टैक्स, कस्टम, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनका नाम लेकर आपको डराएगा, धमकाएगा, कहेगा कि आपके अरेस्ट वारंट है, आपके बच्चों को खतरा है, आपके परिवार को अरेस्ट कर देंगे, आपके पूरे फंड्स की जानकारी जुटाई जाएगी, आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, यू विल बी बिहाइंड द बार्स। और लाइव वीडियो के जरिए
आपको वीडियो मोड पे लाएंगे और एक जैसा मूवीज में पुलिस स्टेशन बना होता है वहां आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा कि लो पुलिस वालों से बात करो। पुलिस वाले फिर आपको डराएंगे धमकाएंगे। और ये दंपति 81 साल के डॉक्टर ओम तनेजा और 77 वर्ष की इंदिरा तनेजा, दोनों डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं डॉक्टर ओम तनेजा, लेकिन ठगों के हाथ, जो कि कम पढ़े लिखे, उनके हाथ डर गए, लग गए, उनके लाग लपेट में आ गए और वो इतना डिजिटल अरेस्ट में आपको प्रताड़ित करते हैं कि आपको सोचने का टाइम नहीं देते। दे डोंट लेट यू थिंक। आज से वही 7-8 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था। आई गॉट फ्रीक्वेंट कॉल्स, ये आपकी फाइल है, ये आपकी वारंट है, ये आपका वो है। फॉर 2 days आई लिसन टू देम, then I stopped talking and listening to them, and things they vanished after that. Nothing happened. लेकिन अगर आप उनके ट्रैप में आ गए, और इस महिला ने, क्योंकि डॉक्टर ओम तनेजा बीमार थे तो उनकी जो वाइफ थी उसी ने बैंक से पूरा मनी ट्रांसफर किया, 15 करोड़। कैन यू बिलीव इट? आप जरा गूगल पे टाइप कीजिएगा डॉक्टर ओम तनेजा, डॉक्टर इंदिरा तनेजा। अभी ये 7 जनवरी तक उनको तंग किया, 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक। जब कॉल आनी बंद हुई उसके बाद उन ठगों की, जब 15 करोड़ रुपए उन्होंने ले लिया, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन गए, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सांप निकल गया, लकीर को लाठी से पीटते रहो। इसलिए डिजिटल फ्रॉड, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम का जमाना है, साइबर फ्रॉड का जमाना है, और देयर इज अ इंटरनेशनल रैकेट दिस। एक ये ड्रग्स का धंधा हो गया, ये भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, और ये साइबर क्राइम्स। मेरे एक जानकार मित्र था आईपीएच विभाग में, ड्राइवर, आउटसोर्स पे, 40,000 रुपया ठग लिया उससे। ये वो कहानियां जिनका हमको पता चलता है, बाकी कहानियों का पता नहीं चलता है। और तीसरी कहानी वो है जो कहते हैं कि ये आप 1 लाख लगाओ, 3 लाख में, 3 महीने में आपका डबल दे देंगे। कुछ का डबल देते हैं, उसके बाद कंपनी करोड़ों रुपए इकट्ठा करके देश से फरार। और ऐसा ही एक फ्रॉड इधर धामी एरिया में हुआ है, और एक फ्रॉड यहाँ ढली एरिया में हुआ है, जहां लोग 500-500, 1,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके 3 महीने में डबल, 1 साल में डबल का लालच देके बाकायदा बैंक ब्रांचेस एस्टेब्लिश करते हैं, एजेंट्स बनाते हैं, और उन्हीं के एजेंट्स के रिश्तेदारों को ट्रैप कर लेते हैं। 3 धंधे बहुत चल रहे हैं आजकल, साइबर क्राइम, ड्रग्स पेडलिंग एंड दिस मनी इन्वेस्टमेंट, और लोग ठगे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों के हाथ ठगे जा रहे हैं, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं ड्रग्स का, साइबर क्राइम्स का और ये बैंक इन्वेस्टमेंट का, सब अनपढ़ लोग हैं, जिनको आते हैं इसलिए फंस जाते हैं। इसलिए कभी अपना आधार कार्ड, पिन, बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड का नंबर और ये सब चीजें, ओटीपी वगैरह मत शेयर कीजिएगा। दुनिया आजकल सस्ते में चलना चाहती है, बिना मेहनत के कमाना चाहती है, और उसके लिए साइबर क्राइम, ड्रग और बैंक्स में पैसा दोगुना, ये 3 स्कीमें सबसे जबरदस्त चल रही हैं। जरा बच के रहिएगा। इसलिए मैंने आज डिजिटल अरेस्ट के ऊपर आपसे बात की है। अभी समय हमारे पास 2-4 मिनट है। अतुल गुप्ता, स्टिल वी आर होपिंग फॉर ग्लानी टू पहुंच, विल डू इट। पुष्पा ठाकुर जी, राधे राधे। ये मीश चौहान जी हमारे मित्र जुब्बल से। पुनीत गुप्ता, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। काकू कश्यप, माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? वंडरफुल। कोटगढ़ बढ़ासा की सुंदर वादियों से काकू कश्यप द ग्रेट, डायनामिक, आपने हमारा बहुत साथ दिया चुनावों में। काकू द ग्रेट, फिर मुलाकात करेंगे, ऊपर थानेदार में हम मीटिंग करेंगे जरूर। आशीष बिट्टू को नमस्कार, गुड टू सी यू डियर। एनएस बघानिया साहब, संजोली, ज्ञान, बान और शान, और पूरे शिमला शहर में झंडा ऊंचा रखने वाले बघानिया साहब को नमस्कार। शीला वर्मा जी, हमारी प्रदेश महिला मोर्चा की
कार्यकारिणी सदस्य बेसर ठाकुर जी को जय श्री राम। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में खो खो का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, आईपीएस, आईएएस और जनता जनार्दन सब एक दूसरे को खो खो देने में व्यस्त है। अब सवाल यह है कि क्या घुड़सवार ने लगाम कस के पकड़ी है या नहीं, या घोड़ा वाकई बहुत तेज भाग रहा है, या फिर घोड़ा दुलत्ती मार रहा है, या फिर घोड़े का मालिक जो ये पूरी रेस को चला रहा है, क्या वो खामोश बैठा है, या फिर सब के सब लोग जो घोड़े का चना है वो भी अपने आप ही खा रहे हैं। कहीं ना कहीं संकट गंभीर जब इस किस्म की बातें होती हैं कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा कुएं से पानी, तो जनता बर्बाद होती है। आज का दौर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। इल्जाम लगाना आसान है, पर इल्जाम को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। सरकार इसलिए नहीं बनी कि सरकार आपस में लड़ती रहे। सरकारें इसलिए नहीं बनती कि वो एक दूसरे की खुन्नस जनता के दरबार में निकाले, या जो काम इनको करने को दिया है सरकारों को, वो काम ना करते हुए एक दूसरे पे हमले करते रहे। 5 साल का टाइम तो ऐसे ही खराब कर दिया, कब क्या करेंगे। वेस्टिंग पीपल्स मनी, लोगों का मैंडेट खराब हो रहा है। इसलिए इन लोगों को, चाहे वो घुड़सवार है, चाहे घोड़ा है, चाहे लगाम है या दुलत्ती है, या चना है या घोड़ा का मालिक है, सबको दुरुस्त होना चाहिए। जनता के हित में बात करनी चाहिए और जनता का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। और जनता से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे वैसे लोगों को इलेक्ट मत कीजिएगा चुनावों में, जो अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, जिनका काम अपने तक ही सीमित है। क्योंकि सरकार चलेगी तो प्रदेश चलेगा, प्रदेश चलेगा तो जनता आगे बढ़ेगी। खैर, ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। हम हिमाचल के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। बेसर ठाकुर जी की जय श्री राम। नंदलाल भंडारी जी, एक्सेलेंट अवेयरनेस टॉपिक, थैंक्स सो मच। बेसर ठाकुर जी, प्रभु जी को शिमला धामी की हरी भरी वादियों में बेसर ठाकुर का दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। वंडरफुल, क्या बात है, कितने सुंदर शब्द बेसर ठाकुर जी आपने लिखे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, और आपको मेरा नमस्कार भी, थैंक यू। जय श्री राम। प्रेम भंडारी जी को नमस्कार, और बिल्कुल बेसर जी, थैंक्स सो मच। सभी दोस्तों का आप लोग जुड़े कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ, आज हमने मौसम की बात की, बर्फ की बात की, अमेरिका की बर्फ और हिमाचल का सूखा, और हमने आपसे डिजिटल अरेस्ट की बात की। किस किस्म से साइबर धोखाधड़ी हो रही है आजकल, फोन पे ही जरकाते, और जरकाते ऐसे हैं कि बड़े से बड़े लोग घूम जाते हैं कि वाकई कुछ हो रहा है, इसलिए पैसा दे दो, फिर ठगे जाते हैं। आज हमने हिमाचल की पॉलिटिक्स को भी टच करने का प्रयास किया, और हमने भारत के नौजवानों को, सीमाओं पर खड़े प्रहरियों को जय हिंद जय भारत किया, क्योंकि आज 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे है, भारतीय थल सेना दिवस। धन्यवाद प्रेम भंडारी जी, बेसर ठाकुर जी, बहुत ही सुंदर विचार है, थैंक्स सो मच। माई नेटू द ग्रेट, थैंक यू। सुदर्शन कंवर साहब जुड़े हैं, नमस्कार कंवर साहब, आपका स्वागत। अश्विनी मेहता हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं बठोरा से, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी दोस्तों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मंडोल घाट से हमारे NK शर्मा जी, राम राम। माता मनसा की स्थली, देवता कुरगण महाराज का आशीर्वाद, NK शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। नंदलाल भंडारी जी, शुभ रात्रि। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद जय भारत।
थैंक यू नंदा जी, थैंक सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।